शाइन परिवार के सभी कस्टमर एसोसिएट आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों को मैं आज दिन सोमवार आज के दिन तक का लास्ट टाइम हमारे पास है जितने लोग जिन्होंने पैसे किसी और के अकाउंट में दिए हुए हैं और वो सारे के सारे लोग जो आपसे कैश में या अकाउंट में पैसे ले करके मुकर गए हैं, उन सभी लोगों के लिए जो भी लीगल कार्रवाई करना था उसके लिए आज लास्ट डे है। आप में से जितने लोगों ने मुझे संपर्क किया है, पहले तो उनका धन्यवाद। और मैं आप सभी से कल से खुद डायरेक्ट कॉल करके आप सभी लोगों को रास्ते बता दूंगा कि आपको एफआईआर कैसे और कहां करनी है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों को रोड मैप बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, नई दिल्ली के लिए, अलग क्षेत्रों में जहाँ कहीं पर भी हैं, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कुल अपनी तरफ से 5 अधिवक्ताओं का इंतज़ाम किया हुआ है, प्लानिंग की गई है, जिसमें से 2 अधिवक्ता मध्य उत्तर प्रदेश यानी कानपुर और लखनऊ में होंगे। कानपुर के अधिवक्ता वो पूरा बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंशिक भाग उसे कवर करेंगे। और दूसरे जो लखनऊ के अधिवक्ता होंगे वो पूरी तरीके से लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद और ये सारे एरियो के साथ साथ लखीमपुर खीरी और हरदोई, बरेली और बाकी बचा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कवर करेंगे। इनके सहयोग में एक अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन शहरों तक, उन गांव तक जाकर के कस्टमर्स को या एसोसिएट्स को जो ऐसी लीगल सुविधाएं चाहते हैं उनको जाकर के हेल्प कर सके और उनके संबंधित थानों में या चौकियों में एफआईआर दर्ज करा सकें। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हमारे पास जो अधिवक्तागण होंगे वो पूरे के पूरे पूर्वांचल उसे कवर करेंगे और उनके सहयोग में 1-2 अधिवक्ता और दिए जाएंगे। फिलहाल ये आपको रोड मैप बताया जा रहा है। बेसिकली जो अधिवक्तागण बैठेंगे उनमें चुनिंदा शहरों में बनारस, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले में ये संपर्क क्षेत्र होंगे। आप में से जो लोग जिनकी सामर्थ्य होगा कि वहां तक चलकर आ सकने की, वो जाकर के अधिवक्ता से डायरेक्ट मुलाकात भी कर सकेंगे। एक दिन बता दिया जाएगा कि इस दिन आप जा सकते हैं। और जो लोग नहीं जा सकते हैं, हमारी जो लीगल टीम होगी, उनके स्टाफ आपसे जाकर के आपके शहर में, आपके क्षेत्र में आपसे संपर्क करेंगे। कल के बाद से इस अभियान में तेजी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार राज्य, जहां पर बहुत बड़े स्तर पर ऐसी चीज़ों का दोहन किया गया है जो कंपनी की तरफ से दी गई थी, चाहे वो हमारे ताशी प्रोजेक्ट का हो, चाहे मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट का हो, चाहे गया का हो, हर वो ज़मीन जो कस्टमर के हित के लिए कंपनी ने दिया था, लेकिन कंपनी को बदनाम करके लोगों ने वहां पर खूब धन अर्जित किया और कंपनी को बदनाम किया। बिहार राज्य के लिए भी तकरीबन हम 3 अधिवक्तागण को नियुक्त करने जा रहे हैं। आज ये सारे के सारे रोड मैप पर पूरी प्लानिंग होकर के कल से इस रोड मैप को दे दिया जाएगा। आप में से जो लोग भी जिस क्षेत्र से पहल करेंगे, जो इस एफआईआर के मुहिम में, लीगल कार्य के मुहिम में जो पहल करना चाहता है, वो शुरुआत करे अपनी तरफ से, अपना मैसेज मुझे भेजे। आप में से कुछ लोगों को चुना जाएगा, जिस प्रकार से कस्टमर के हक मुहिम के लिए कुछ लोगों को चुना गया, एडमिन बनाया गया और आज की तारीख में उनकी आवाज़ माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंची और लोग आज सम्मान के साथ और उम्मीद के साथ उन्हें देख रहे, उनके सहयोग में खड़े हैं। इसी तरह से इस एफआईआर और लीगल मुहिम में जहां पर लोगों ने कस्टमर को बरगलाकर, धोखा देकर धोखाधड़ी की है, कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लेकर के कंपनी पर आरोप लगाया है, कस्टमर का पैसा नकदी लेकर के कंपनी पर आरोप लगाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक आप सभी कस्टमर जिनका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया है, वो पैसा उन्हें नहीं मिलेगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस पूरे के पूरे मुहिम में जितने लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, वो सारी की सारी एफआईआर आप सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहूँगा और माननीय उच्च न्यायालय के अंदर चलने वाले केस में आकर अपने आप जुड़ती चली जाएगी। यानी वो दोषी, वो आरोपी सारे के सारे आरोपों में, सारे सारे एफआईआरों में क्लब अपने आप हो जाएगा। यानी अगर आज की तारीख में 400 सवा 400 एफआईआर पूरी तरीके से काउंटेड एफआईआर हैं,
और अगर एक एफआईआर भी होती है इस मुहिम में जिसमें यह दर्शाया जाता है कि शाइन सिटी के नाम पर इन्होंने पैसा लिया और पैसा लेने के बाद इन्होंने कंपनी में पैसा नहीं जमा किया या इन्होंने कस्टमर से झूठ बोला, तो ये आप मान के चलिएगा कि ये बहुत बड़ा अपराध काउंट होगा और ये एफआईआर सीधे सीधे उस गबन के साथ क्लब कर दी जाएगी जो गबन कंपनी के ऊपर आरोप के तौर पे लगा है। समझने की बात यह है कि कंपनी के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया और अगर वो गंभीर आरोप कंपनी पे सिद्ध नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल तो जरूर हुआ है। वो खेल कहां पर हुआ है वो इस तरह के लीगल एक्शन के बाद जांच में खुलकर सामने आएगा। और मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि मैं इस अभियान में इतना वक्त नहीं लूंगा। एक बार आपकी एफआईआर हो जाती है, आप लीगल में चले जाते हैं, आप अपने लिए गए पैसे में के जो आरोपी है उसके ऊपर अगर कंप्लेन कर देते हैं, भले उसके अंदर कंपनी का नाम आ जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से एफआईआर करा देते हैं इस मुहिम से जुड़ करके, इस मुहिम के बाहर से यदि आप किसी पर एफआईआर कराते हैं उससे कंपनी कोई लेना देना नहीं होगा। कंपनी के द्वारा चिन्हित किसी भी वकील, कंपनी के द्वारा चिन्हित कोई भी लीगल टीम के द्वारा यदि आप अपनी कंप्लेन करते हैं, लीगल में जाते हैं, तो उस कस्टमर के पूरे हित की, पूरे पैसे की और उसके पूरे लीगल फीस की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस अभियान में यदि कोई भी आपको इस प्रकार से सहायता करने की मदद करता है कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपका पैसा आपको दिला दूंगा, और आप उसके साथ जाकर जुड़ते हैं, तो जिम्मेदारी उसी की होगी या आपकी होगी। अगर आपका पैसा कंपनी में नहीं आया है तो कंपनी किसी भी तरीके से आपको कंसीडर नहीं करेगी। लेकिन यदि आपने पैसा किसी और को दिया है, किसी एसोसिएट को दिया है, किसी अन्य को दिया है और आप कंपनी के द्वारा चिन्हित किए गए अधिवक्ताओं की सेवा लेते हैं जिसमें आपको 1 रुपए की फीस नहीं देना है, यदि कंपनी के द्वारा तैयार की गई लीगल टीम के साथ आप सहयोग करते हैं जहां पर आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है, लेकिन यह सिर्फ हक सम्मान की लड़ाई है, यह सिर्फ कंपनी के ऊपर लगे हुए काले धब्बे को मिटाने की लड़ाई है। हमारा भी इसके अंदर हित सिर्फ इतना सा है कि हम जनता के सामने, सरकार के सामने, एजेंसी के सामने, न्यायालय के सामने लाना चाहते हैं कि हम पर जो आरोप लगाया गया था वो गलत था और वो आरोप लगाने के पीछे मंशा जिन लोगों की थी वह कुछ और थी। सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना सा है, इस कार्य में यदि आप सहयोग देते हैं और लीगल पे जाते हैं तो पूरा लीगल खर्चा वो कंपनी का होगा। इसके साथ साथ आप उस एसोसिएट के खिलाफ या उस प्रेसिडेंट के खिलाफ यदि कोई कंप्लेन करते हैं तो आपका पैसा वहां से मिले या ना मिले, लीगल कार्रवाई हो जाने के बाद यदि ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा, यदि उसे किसी प्रकार से सजा हो जाती है, किसी प्रकार से जेल हो जाती है या कोई भी लीगल एक्शन उसके खिलाफ होता है, आपके एक एक पैसे की जिम्मेदारी कंपनी लेगी। यदि वहां से रिकवरी नहीं हुई तो कंपनी अपने हितों से, कंपनी अपने सामर्थ्य से, अपनी पूरी क्षमताओं से इतनी मजबूत है कि कंपनी आपको आपके धन की अदायगी अपने तरफ से कर सकती है, जो कि कंपनी के उन नियमों के, उन सारे कमिटमेंट को बगैर उल्लंघन किए हुए, जो न्यायालय के द्वारा होगा उसके बगैर उल्लंघन किए हुए, अपने सामर्थ्य के द्वारा हम आपकी क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। इसकी गारंटी हमारी होगी। आज की ये वॉइस नोट आप सभी लोगों के लिए 2 संदेशों के साथ। आज सोमवार का दिन है। आज दिन भर में आप में से जितने लोगों के साथ जो भी छल कपट हुआ है वो सब आप आज जो नंबर दिए गए उस पर मैसेज कर सकते हैं। कल के बाद से आप सभी लोगों को रोड मैप दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 अधिवक्ता और बिहार राज्य में 2 अधिवक्ता सबसे पहले नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा एज पर डिमांड, जैसे डिमांड होगी, हमारे अधिवक्ताओं की टीम ही उन अधिवक्ताओं को भी नियुक्त कर सकेगी जो अलग अलग राज्यों में होंगे या वही देख सकेंगे। फिलहाल ये 7 अधिवक्ताओं की टीम आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उससे लगा हुआ मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ उत्तराखंड, इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और कोशिश हमारी होगी कि बंगाल तक हम इस पूरे की पूरी मुहिम को कवर करें। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने पैसा किसी और के अकाउंट में दिया है, यदि आज वो आवाज नहीं उठाएंगे तो विश्वास जानिएगा कि कल आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। वो सारे के सारे लोग जिनके साथ छल हुआ है, अहित हुआ है, अगर कंपनी की दी गई गाइडलाइन के बाहर जाकर कार्य करते हैं तो आप मान के चलिएगा अभी 3 साल आपका बर्बाद किया गया है, अगला 3 साल 5 साल और बर्बाद हो जाएगा। जब कंपनी खुद इस मुहिम को चला रही है कि हम आपका पैसा वापस करना चाहते हैं, यदि आपका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया है तो बिल्कुल आइए, हम तैयार हैं देने के लिए। लेकिन यदि आपका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया है और हम पर आरोप लगाया गया तो अपने आरोप को
गलत साबित करने के लिए, अपने ऊपर लगाए गए गलत आरोपों को गलत साबित करने के लिए हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं कि पूरे भारत देश में हमारे ब्रांड के नाम को, छवि को धूमिल करने के लिए, हमारे नाम को धूमिल करने के लिए, हमारी कंपनी की शाख को खराब करने के लिए जिन लोगों ने जो प्रयास किया है, उनके खिलाफ कंपनी पूर्ण रूप से एक्शन लेगी। और यदि इसमें कस्टमर हमारा सहयोग देता है तो कस्टमर के धन की और कस्टमर के आने वाले प्रयासों की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। कंपनी अपनी तरफ से लीगल खर्चों को वहन करेगी और यदि किसी प्रकार से कभी भी ऐसा लगता है कि आपके धन की अदायगी किसी तौर से नहीं हो पा रही है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेगी, यदि आप कंपनी की लीगल टीम के साथ संपर्क में हैं। इस वॉइस नोट को बहुत ध्यान से समझिएगा और समझने के साथ साथ औरों को भी समझाइएगा, आगे तक बात लेके जाइएगा। ऐसे सारे छोटे मोटे उठाई गिरे टाइप के लोगों से संपर्क करना बंद कर दीजिए जो सिर्फ अफवाहों पे और आप सभी लोगों की इमोशन से खेलना जानते हैं। ऐसे सारे लोगों ने अब तक आपका सिर्फ अहित किया है। एकजुट होइए, एक साथ आइए, एक साथ मिल करके अपने हक की लड़ाई हम मिल करके लड़ते हैं। हमारा भी हक है, हमारी इज्जत, हमारे सम्मान, हमारे ब्रांड, हमारे नाम, हमारे व्यवसाय को धक्का दिया गया है। हम इन सम्मान को पाने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। धन्यवाद।